जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, या मैं ये कहूँगी कि गुरुपा की अभी आज्ञा नहीं थी। तो आज वो काफ़ी सारे सत्संग ऐसे हैं जो गुरुपा की आज्ञा से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल 12 मई का दिन था। संगत जी, हस्बैंड और बच्चे कल फैक्ट्री से रात को घर पर आते हैं और उनकी फैक्ट्री के जो ओनर हैं उनकी वाइफ को लिवर सिरोसिस है संगत जी, और लिवर कैंसर भी है। ये बच्चों ने थोड़े दिन पहले मुझे बताया था। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान हो गई थी ये बात सुनकर, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम, ये सेम बीमारी मुझे भी है। मुझे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बीमारी से जूझते हुए। लेकिन मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं गुरुपा की संगत हूँ। और जो ये बीमारी है, डॉक्टर ने मुझे भी कह दिया था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन गुरुपा की असीम असीम कृपा से, उनकी इतनी रहमतों से संगत जी, उनकी इतनी ब्लेसिंग से मेरी बीमारी रिवर्स होने लगी है। पहले से मुझे बहुत फ़ायदा है और गुरुपा मेरा ट्रीटमेंट लुधियाना डीएमसी से करवा रहे हैं। सो गुरुपा का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, जब मुझे पता चला कि उन ओनर की जो वाइफ है उनको लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर भी है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे अपनी कंडीशन याद आ गई। और मैंने अपने बच्चों को बोला कि वो अंकल तुम्हें जब भी मिलें तो उनको बोलना कि लुधियाना डीएमसी से ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट भी गुरुपा ही करवा रहे हैं। और जब गुरुपा आपका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, गुरुपा की इतनी असीम कृपा है, मैं गुरुपा की संगत हूँ, तो मेरे माइंड में एकदम से बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है और मेरे मुंह से पहला शब्द यही निकलता है कि उनको बोलना कि वहाँ से ट्रीटमेंट कराएं। तो संगत जी, कल फिर से उनकी इस रिगार्डिंग बात हुई होगी, बच्चों की, हस्बैंड की और वो जो ओनर थे उनकी। तो उन ओनर ने बताया कि उनकी जो वाइफ है वो एम्स में एडमिट हैं और पहले डॉक्टर ने उनको बोला था कि लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन कल लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी मना कर दिया। और संगत जी, किसी डॉक्टर ने उनको ये भी बोल दिया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, उनकी लाइफ नहीं है। और तो संगत जी, जब ये बातें बच्चों ने, हस्बैंड ने मुझे बताई तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, अंदर तक झकझोर गई मैं उनकी तकलीफ सुन के। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 31 ईयर्स की उनकी एज है। और संगत जी, तब मैंने बच्चों को ये बोला, मम्मा भी साथ में बैठे थे, मम्मा ने बोला उनको गुरुजी का जल प्रसाद ले जाओ, उनको दे देना, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, या उनको बड़े मंदिर ले जाओ। तो संगत जी, हस्बैंड भी यही बोले, बच्चे भी यही बोले कि हर कोई विश्वास नहीं करता, वो अभी एडमिट है। तो संगत जी, हमारे माइंड में जब भी कोई तकलीफ में होता है सबसे पहले गुरुपा आते हैं, क्योंकि हम इतने इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे चारों तरफ गुरुपा का प्रोटेक्शन है। और उनके होते हुए उनकी संगत परिवार को कुछ हो जाए, ऐसा तो संगत जी हो ही नहीं सकता। और संगत जी, फिर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि इनकी जगह मैं भी हो सकती थी, क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया, क्योंकि संगत जी, मरता क्या नहीं करता, मुझे हर तरफ से जवाब मिल गया था। मेरी जो बीमारी है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मेरे परिवार में भी एक सदस्य की डेथ इस लिवर सिरोसिस से हो चुकी है, और सेम बीमारी संगत जी लिवर की मुझे भी थी, मुझे भी है मीन्स। और कैंसर की भी शुरुआत मेरी बॉडी में हो चुकी थी, लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी कि मेरी बीमारी रिवर्स होने लगी है। उसके लिए मैं 7 जन्म लेकर भी गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकती। और संगत जी, कल वो जो डर उनकी बात सुनकर मेरे मन में आया, मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को कहा कि अगर गुरुपा नहीं होते तो सोचो कि मेरा क्या होता। संगत जी, उन जो अंकल जिनकी वाइफ बीमार है, एम्स में एडमिट है, उनके पास इतना पैसा है, इतना खेत खलियान सब कुछ है, लेकिन पैसा भी यहीं पर रखा रह जाता है जब आप पर
जब आप कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी लाइफ ही ना हो, क्योंकि संगत जी उनको इतनी सीरियस बीमारी है और मैं जानती हूँ कि मैंने किस दुख तकलीफ से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लिवर सिरोसिस होने के साथ साथ और भी इतनी सारी परेशानियाँ मुझे थी कि वो मैं सब अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मैं बस आप लोगों के साथ ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि संगत जी जो हाल उनका था वो हाल ही मेरा था, लेकिन मैं गुरुपा की संगत हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं गुरुपा की संगत हूँ और मैं गुरुपा के प्रोटेक्शन में हूँ। गुरुपा ने मेरी बीमारी रिवर्स कर दी है और उसके लिए मैं गुरुपा के श्री चरणों को धो धो कर भी पी लूँ, 7 जन्म भी ले लूँ, तो भी उनका शुक्राना नहीं कर सकती। ये शुक्राना शब्द तो बहुत बहुत छोटा है। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, जो आपने हर फेस में से हमें बाहर निकाला। आपकी इतनी मेहर है, इतनी कृपा दृष्टि है आपने हमारे ऊपर बनाई हुई कि हमें मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके होते हुए सारी टेंशनें आपने ले रखी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक सत्संग, एक मेड आती है घर पर। संगत जी जब यहाँ पर सत्संग हुआ था घर पर, तो उसको भी पॉकेट स्वरूप दिया था और गुरुपा का ब्रेसलेट दिया था, जैसे कि सभी संगत को दिया जाता है सत्संग में। तो वो संगत जी जो ब्रेसलेट स्वरूप था और पॉकेट स्वरूप उसने घर में जो मंदिर बनाया हुआ था वहाँ पर रखा हुआ था। एक दिन क्या होता है संगत जी, वो मुझे बताती है कि दीदी मैं काम पर से घर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसका जो वो मंदिर लकड़ी का था सारा जल जाता है संगत जी, और सारी जो गुरु भगवान जी की तस्वीरें स्वरूप होते हैं वो सब कुछ जल जाती हैं। लेकिन संगत जी वो एक चीज़ बताती है कि गुरुपा का जो स्वरूप था पॉकेट स्वरूप वो नहीं जलता, उसके साथ शिव जी की मूर्ति रखी होती है वो नहीं जलती। गुरुपा के ब्रेसलेट के संगत जी मोती वगैरह सब जल जाते हैं, लेकिन गुरुपा के ब्रेसलेट में भी जो स्वरूप होता है वो नहीं जलता। और संगत जी जब वो मुझे ये बात बताती है तो मैं सबसे पहले उसे यही बताती हूँ कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया और तुझे बचा दिया। और संगत जी वो इतनी हैरान हो जाती है इस बात से, वो हर घर में जाकर ये बात बताती है। आज भी मुझे बता रही थी कि दीदी मैं गुरुजी की इतनी भक्त हो गई हूँ कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था वो उससे मुझे बचा लिया। और ये कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरुपा का स्वरूप नहीं जला, क्योंकि वो भी लैमिनेटेड था। गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप नहीं जला, बाकी सारा मंदिर उसका जल के, चुनरी, लकड़ी, जो भी तस्वीरें स्वरूप रखे हुए थे सब कुछ जल गए। सो उसकी तरफ से भी मैं गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप सभी संगत को इतना प्यार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होने देते, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु महाराज की मेहर हमें हर पल दिखाई दे। बहुत सारी चीज़ें गुरुपा हमारे लिए ऐसी करते हैं, इतनी कृपा दृष्टि गुरुपा हमारे पर बनाए रखते हैं जो हमें दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, मगर गुरुपा हमारे लिए वो करते हैं। कितने कष्ट होते हैं जो हमारे सोते सोते या किसी भी तरीके से उठते जागते बैठते गुरुपा हमारे कटवा देते हैं, वो हमें दिखता ही नहीं है। सो जो गुरुपा हम फील करते हैं उन हर चीज़ों के लिए भी शुक्राना, जो हम नहीं फील करते और उस हर चीज़ के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आप सभी लोगों ने एक सत्संग सुना होगा जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे कि एक अंकल आंटी अपनी बेटी की शादी का कार्ड गुरुपा को देने आते हैं और गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा हमारी बेटी की शादी है आप आइएगा, और गुरुपा कह देते हैं मैनू की। फिर से वो जाते हैं शादी का कार्ड देने, फिर से वो कहते हैं गुरुपा हमारी बेटी की शादी है आप आइएगा, गुरुपा फिर कहते हैं मैनू की। तो संगत जी जब तीसरी बार वो जाते हैं कहते हैं गुरुपा आपकी बेटी की शादी है, तो गुरुपा कहते हैं तैनू की। तो संगत जी कहने का भाव ये है कि जब हम सब कुछ गुरुपा को सरेंडर कर देते हैं, गुरुपा को सौंप देते हैं, गुरुपा का घर, हम गुरुपा के बच्चे, सब कुछ गुरुपा की देन है, गुरुपा की कृपा है। इवन हमारी ये जो सांसें हैं, ये जिंदगी है, ये भी गुरुपा की है। जब हम सब कुछ गुरुपा को दे देते हैं तो संगत जी गुरुपा हमें कहते हैं तोहनू की, मतलब कि गुरुपा हैं देखने के लिए, वो सब कुछ संभालते हैं और वो संभाल रहे हैं। संगत जी हर चीज़ गुरुपा ने संभाली हुई है, हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। कहना बहुत आसान है संगत जी, सरेंडर करना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारी फितरत होती है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेते हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा हमें हर चीज़ में प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी। गुरुपा के अंग संग होने का जो एहसास है वो हमारा सबसे बड़ा सुकून है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं, दुख आते हैं, समझ जाइए कि गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं। और उस वक्त भी संगत जी गुरुपा हमारे पीछे खड़े होकर हमें देख रहे होते हैं कि हमारा उन पर कितना विश्वास है। और संगत जी यकीन मानिए, जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, गुरुपा हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी परीक्षा लेने वाले भी वो हैं और परीक्षा में पास करने वाले भी वो ही हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमें अपनी शरण में लेने का, हमें अपनी संगत चुनने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक सत्संग जब का है, जब मैं गुरुपा की शरण में आई थी, नई नई गुरुपा से जुड़ी थी। हालांकि हम में से कोई नहीं जानता कि हमें कितना वक्त हो गया है गुरुपा की शरण में आए हुए। लेकिन संगत जी जितना मेरा मानना है, मैं 2024 28 अप्रैल को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। और संगत जी मैं उस टाइम इस हाल में थी कि मतलब कहते हैं ना, एक जिंदा लाश बन के मैं बड़े मंदिर में गई थी। गुरुपा मुझे लेकर गए थे और संगत जी मैं बहुत रोई, पहले दिन में बहुत रोई और चारों तरफ से हार चुकी थी। मतलब होता है ना, इधर खाई इधर कुआं, ना जीना चाहती थी ना मरना चाहती थी, वो वाला हाल था। तो संगत जी जब हम वापस दर्शन करके आ रहे थे, शटल सेवा में बैठे, तो संगत जी जो वो अंकल गाड़ी चला रहे थे शटल सर्विस वाली, वो मुझे एक स्वरूप देते हैं, पॉकेट स्वरूप। वो मेरी ज़िंदगी का पहला स्वरूप था जो मुझे मिला था उन अंकल से शटल सेवा में। तो संगत जी वो जो स्वरूप था वो रेड चोले में, येलो चोले में था और उसमें गुरुपा बहुत गुस्से से देख रहे थे। तो संगत जी मैं उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, मैं एक संगत आंटी अंकल घर पे आए और उनसे पूछती थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन उन आंटी अंकल से मुझे ये जवाब मिला। उन संगत अंकल ने बोला कि वो जो स्वरूप गुस्से में है वो आपको नहीं देख रहे गुरुपा, वो आपको इसलिए मिला है कि जो आपके अंदर चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, बुरी शक्तियां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो गुरुपा उनको देख रहे हैं। और संगत जी आप यकीन मानिए कि गुरुपा ने मुझे अभी कुछ ही टाइम से इतने सारे सत्संग सुनाए हैं। जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो जैसे कई अंकल आंटी गुरुपा के दर्शन करने जाते थे, गुरुपा उनको कह देते थे जाओ इथों। तो संगत जी वो भी परेशान हो जाते थे, कई आंटियां रोने भी लग जाती थी, गुरुपा ने इंसल्ट कर दी, हमें भेज दिया, हमें भगा दिया, हम दर्शन करने आए हैं, गुरुपा ने हमें दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी उन्हें भी कोई ना कोई संगत में से ये बताता था कि वो गुरुपा आपको नहीं कह रहे हैं, जो आपके अंदर बुरी शक्तियां हैं, बुरी नेगेटिविटी है, उनको कहते हैं कि यहाँ से जाओ। और संगत जी आप मेरा विश्वास कीजिए, अभी 4 महीने हो गए मैं लुधियाना गई थी। और गुरुपा की असीम कृपा से ऐसा होता है ज़्यादातर कि जब हम लुधियाना जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लुधियाना दरबार में गुरुपा हमें अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो संगत जी वहाँ पर जब मैं बैठी थी, 4 महीने पहले हम लोग गए थे, शिवरात्रि से थोड़े टाइम पहले की बात है। तो मुझे एक सेवादार अंकल ने रेड चोले में गुरुपा का स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप दिया, जो हर पल मेरे साथ रहता है। अभी भी गुरुपा मेरे साथ हैं रेड चोले में। गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, मेरे बॉडी में एक अलग ही सिहरन होती है, हर पल गुरुपा मेरे साथ होते हैं, वो स्वरूप हर पल मेरे साथ होता है। मैं लेटती हूँ, मेरे पिलो के नीचे ये स्वरूप हमेशा रहता है संगत जी। तो आप यकीन मानिए, पहले जब मैं पूजा करती थी, पाठ करती थी, तो मतलब 8 महीने समझ लीजिए आप, करीबन 8 महीने तक वो जो गुस्से वाला स्वरूप था, मैं वो स्वरूप रख के पूजा करती थी गुरुपा की। और संगत जी जिस दिन से मैं लुधियाना दरबार में 4 महीने पहले, शिवरात्रि से पहले मुझे ये स्वरूप मिला है, अपने आप पूजा का जो स्वरूप है वो चेंज हो गया। मीन्स कि वो स्वरूप अब मेरे वॉलेट में रहता है, जो गुस्से वाला स्वरूप था। और जब मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, तो ये रेड चोले वाला स्माइलिंग फेस वाला जो स्वरूप है, ये मेरा पूजा में रहता है, ये हर पल मेरे साथ रहता है। और इससे
संगत जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुपा मेरे साथ करते हैं कि जो वो बुरी चीज़ें थी, बुरी नेगेटिविटी थी या बुरी शक्तियाँ जो भी चीज़ें थी, ब्लैक मैजिक था, वो गुरुपा ने अब दूर कर दिया है। इसलिए संगत जी वो जो गुस्से वाला स्वरूप था वो अब मेरे वॉलेट में रहता है और ये स्माइलिंग फेस वाला जो स्वरूप है ये गुरुपा ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये स्वरूप मेरे साथ हर पल रहता है गुरुपा का। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा कब कहाँ कैसे हमें क्या ब्लेस करते हैं, क्यों ब्लेस करते हैं, किस जगह ब्लेस करते हैं, ये प्लानिंग गुरुपा पहले से ही कर लेते हैं। सिर्फ हमारी सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, गुरुपा के तरीके अलग अलग होते हैं हमें ब्लेस करने के। लेकिन आप यकीन मानिए गुरुपा को हम जब भी पुकारते हैं गुरुपा हमें किसी ना किसी रूप में हमेशा नजर आते हैं। चाहे उनका हमें रूप ना दिखे लेकिन कोई ना कोई माध्यम बन के गुरुपा हमेशा हमें दिखते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं डुगरी मंदिर गई थी, मैंने आप लोगों के साथ सत्संग शेयर किया था। गुरुपा वहाँ पर उन्होंने हमें अलग रूप में हमारे साथ बैठकर लंगर प्रसाद किया। फिर एक आंटी आई, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और फिर गुरुपा का मैसेज आया, टेलीपैथी आई। तो गुरुपा हर जगह मैं जाती हूँ संगत जी, ज़्यादातर जहाँ मैं जाती हूँ गुरुपा की हर जगह अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन होते हैं। उनकी प्रेजेंस में हर पल अपने साथ फील करती हूँ संगत जी। अब मन में एक अलग ही भाव होता है, सोचने का नज़रिया बदल गया है कि गुरुपा हर पल हमारे साथ है, हम उनके प्रोटेक्शन में हैं। अब जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में सब गुरुपा की मर्जी से हो रही हैं। सबसे बड़ा शुक्राना तो मैं उन बुरे दिनों का करती हूँ, उस बुरे वक्त का करती हूँ कि वो बुरा वक्त मेरी ज़िंदगी में आया, बहुत तकलीफ़ें मैंने सही और उस पल गुरुपा ने मुझे उस कीचड़ से निकाला, गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि अभी जब हम डुगरी मंदिर गए थे तो भैया की फैमिली मीन्स मेरे जो देवर हैं उनकी फैमिली, मेरी सिस्टर इन लॉ और हम लोग और एक फैमिली और हमारे साथ गई थी। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो लंगर प्रसाद वाली जगह पे एक बूढ़ी अम्मा जिनके हाथ पे क्रेप बैंडेज बंधा हुआ था वो पहले से ही हमारे साथ बैठी हुई थी। साथ में मेरे देवर बैठे थे, उनके सामने मैं और मेरे साथ देवर का जो बेटा था 18 ईयर्स का वो बैठा था। हम सब लोगों ने साथ में बैठकर लंगर प्रसाद किया। हमें ये पहले से ही एहसास हो गया था कि वो गुरुपा हैं उन बूढ़ी अम्मा के रूप में और उन्होंने हमारे साथ लंगर प्रसाद खाया है। उसके लिए गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी उस रात यानी संडे रात जब हम डुगरी मंदिर गए तो हम लोग जब सोए संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह हम लोग अपने सिस्टर इन लॉ के घर चले जाते हैं और देवर को संगत जी उनके बेटे का फ़ोन आता है कि उसको जो बेटा है उसको रात को ड्रीम आता है और गुरुपा की कार दिखती है 0001 जो डुगरी मंदिर में खड़ी हुई है और उस पे ब्लू पेन से लिखा होता है डियर यश वर्मा वेलकम टू गुरुजी संगत। और संगत जी अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। ये कितनी बड़ी बात है उस बच्चे के लिए, हम सब के लिए कि गुरुपा का इस तरह से ड्रीम में दर्शन देना और ब्लू पेन से लिखा होना गुरुपा की राइटिंग में कि डियर यश वर्मा वेलकम टू गुरुजी संगत। और हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, मेरी तो आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं गुरुपा के प्यार में। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको मतलब जितना भी प्यार कर लूँ उतना ही कम है। इतना प्यार आता है कि छू लूँ क्या कर लूँ समझ में नहीं आता। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इस प्यार दुलार के लिए। मतलब आपसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। और संगत जी सही मायनों में मुझे तो अब पता चला है कि प्यार किसे कहते हैं। जब गुरुपा ने मुझे प्यार किया है, हर वक्त हर मुसीबत में हर खुशी में गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं और इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, भगवान होके अपने एक एक संगत परिवार के सदस्य को इतना ध्यान रखते हैं। छोटी से छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। सो गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए, हर क्षण के लिए, हर घड़ी के लिए, हर पल के लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा से
जो भी बातें गुरुपा सिखाते हैं, जो भी गाइडेंस गुरुपा देते हैं, जो भी टीचिंग्स गुरुपा देते हैं, उन्हें ध्यान में रखिए, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए और अटूट विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है गुरुपा की मर्जी से हो रहा है हमारी लाइफ में। देखिए हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, गुरुपा ही उन प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेंगे। गुरुपा ही वो प्रॉब्लम्स देते हैं, गुरुपा ही उन प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेंगे। बस एक चीज़ मन में ये सोच लीजिए कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। हमें कोई तकलीफ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, पीछे हट जाइए, किसी को कुछ ना बोलिए। सबका जवाब गुरुपा बैठे हैं, देख रहे हैं, सब अपने आप देते हैं। और संगत जी बिलीव कीजिए, वो जवाब देते हैं। जब हम गुरुपा की शरण में हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुख आए तो बहुत बहुत शुक्राना कीजिए गुरुपा को कि क्या पता कितना बड़ा कष्ट आना था जो गुरुपा ने छोटे में ही टाल दिया है। खुशी आए तो शुक्राना कीजिए। बस हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में गुरुपा का सिमरन करते रहिए, स्मरण करते रहिए और गुरुपा से अपने श्री चरणों की सेवा मांगिए, उनका प्यार मांगिए, उनका दुलार मांगिए। देखिए संगत जी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह हमसे प्यार दुलार करते रहिए, हमारे अंग संग सहाय रहिए, अपने शीश चरणों की सेवा बख्शिए गुरुपा। हमसे जो भी गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, उन्हें माफ़ कीजिए, हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, हम अपने कर्म चंगे रखें, हमेशा नीवे होके रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। और गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। हम सब बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर घड़ी के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।